ये जो कैट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज से कुछ महीने पहले फरवरी 2023 में ये बहुत बीमार हो गई थी। 3 दिन तक इसको बुखार था और स्टूल्स बिल्कुल पास नहीं हो रहा था। इसको बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था। तो मैंने एक वेट से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि इसको एंटीबायोटिक सिरप ऑगमेंटिन डुओ 1 ml तक दिया जाए। तो मैं जस्ट लेने ही जा रहा था तो इसने वॉमिट कर दिया। और वॉमिट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इतना बड़ा वॉर्म निकले। देखो अभी भी ये जिंदा हिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर ये वीडियो वेट को भेजा तो उन्होंने कहा कि इसको डीवॉर्मिंग करो और फेलिडी सिरप का इतना डोज इसको दे दो। तो मैंने फेलिडी सिरप का इतना डोज इसको दिया, लेकिन ये कैट ठीक नहीं हुई। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसको मैंने कैसे ठीक किया, और हम जानेंगे कि डीवॉर्मिंग का सबसे सेफ और सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो बहुत मिलेंगे डीवॉर्मिंग पे, लेकिन सबसे परफेक्ट मेडिसिन क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप जो YouTube चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है गनात्रा संकेत। गनात्रा में भी डबल टी है, संकेत में भी डबल टी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। तो सिंस 2.5 years आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली एनिमल केयर और एनिमल ट्रीटमेंट भी करता हूँ। तो एनिमल केयर और ट्रीटमेंट के जितने भी मेरे वीडियोस है सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक वीडियो है जिसमें मेरी खुद की कैट का किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको मैंने कैसे क्योर किया हो तो आप ज़रूर ही देखना। सबसे फर्स्ट वीडियो में वही दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी बात करते हैं दोस्तों ये कैट की कि इसको डीवॉर्मिंग मैंने कैसे किया। दोस्तों गूगल में मैंने सर्च किया कि ये जो वॉर्म निकला वो क्या है और एग्जैक्टली ये वॉर्म्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कैट किटन्स को ज़्यादातर पेट में 3 टाइप के वॉर्म्स होते हैं, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म। और ये जो लंबा वाला वॉर्म आपने जो देखा ये टेप वॉर्म है। तो टेप वॉर्म क्या करता है कि इनका जो स्टूल्स का जो ओपनिंग होता है, जहाँ से इनका स्टूल पास होता है वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं। तो इनका स्टूल्स पास होना बंद हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसकी वजह से इनको बहुत बुखार आ जाता है। और ये इसका राइट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एनीमिक हो जाते हैं और इनका बचना नामुमकिन होता है दोस्तों। तो मैंने इसके लिए सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिलिक्स मास मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। ये खास करके सिर्फ और सिर्फ टेप वॉर्म के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फेलिडी सिरप का तो ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ। तो 3 दिन के बाद में 5 to 6 ड्रॉप्स इसको दिया और उसी दिन रात को फिर से 5 to 6 ड्रॉप्स दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट डे कैट एक्टिव हो गई और उसका स्टूल्स भी पास हो गया। तो फिलिक्स मास कॉन्स्टिपेशन के लिए और टेप वॉर्म के लिए नंबर 1 मेडिसिन है। अभी यहाँ तो मुझे पता था कि इसको टेप वॉर्म है क्योंकि इसने वॉमिट किया और मुझे दिखा कि टेप वॉर्म है। उसके हिसाब से मैंने इसको पर्टिकुलर फिलिक्स मास मदर टिंचर ही दिया। लेकिन आमतौर पे जो सबसे बढ़िया होम्योपैथी का डीवॉर्मिंग का ड्रॉप्स होता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, SBL का वॉर्मोरिड ड्रॉप्स। वॉर्मोरिड ड्रॉप्स ये SBL का आता है। इसके अंदर सब डीवॉर्मिंग का सबसे बेस्ट मेडिसिन का मिक्सचर होता है और ये बहुत ही सेफ होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों एलोपैथी का जो आप डीवॉर्मिंग करते हैं, एलोपैथी सिरप और एलोपैथी टैबलेट से, वो अगर आपने जरा भी ओवरडोज दिया तो उनका बचना मुश्किल होता है, खास करके किटन्स का। दूसरी बात, अगर हमें पता होता है कि इसका इतना रिक्वायर्ड डोज है लेकिन अंदर ही अंदर कैट को कुछ इन्फेक्शन है तो उसमें भी बचना मुश्किल होता है। तो दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन है होम्योपैथी का वॉर्मोरिड ड्रॉप्स। अभी बात करते हैं इसके डोज की। अगर किटन 4 महीने से कम है तो आप उसको 2 ड्रॉप आराम से दे सकते हैं। 4 से 9 महीने 10 महीने तक की है तो 3 से 4 ड्रॉप दे सकते हो। 10 महीने से भी ज़्यादा है तो 7 to 9 ड्रॉप्स आप आराम से दे सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे मैंने कहा ये होम्योपैथी दवा है, तो अगर आपने बाय मिस्टेक 1 ड्रॉप ज़्यादा भी दे दिया तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एलोपैथी का जो रिक्वायर्ड डोज है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अभी मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ कि एलोपैथी का जो डीवॉर्मिंग सिरप है वो रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा देते हैं और कैट किटन्स का बचना मुश्किल होता है। कितने लोगों को तो मैंने मरते हुए देखा है। अभी मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये जो होम्योपैथी का मेडिसिन है ये बेस्ट ऑप्शन है डीवॉर्मिंग का। जो भी एनिमल लवर है, जो भी एनिमल का केयर करते हैं, जो भी स्ट्रे फीडिंग करते हैं, उनको पता होगा कि डीवॉर्मिंग कितना ज़रूरी होता है। और डीवॉर्मिंग टाइम पे नहीं करेंगे तो पेट में वर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे पर्टिकुलर एनिमल एनीमिक हो जाता है। एनीमिक का मतलब उनका अंदर ही अंदर वर्म्स पूरा खून चूस लेते हो, कमज़ोर हो जाता है और फिर उसका बचना मुश्किल होता है। लेकिन डीवॉर्मिंग भी अगर हम रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा देते हैं तो भी उनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही कैलकुलेट करके करेक्ट अमाउंट में ही देना है। इस टॉपिक पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं दोस्तों। अगर आपको पर्टिकुलर एलोपैथी का डीवॉर्मिंग सिरप दे रहे हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा कन्विंस है, उससे आपको रिजल्ट आ रहा है और आपको ये होम्योपैथी का ड्रॉप्स पे स्विच नहीं होना है तो आप वही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 2 कंडीशन है, एक तो वेट को कंसल्ट कर ही देना है, दूसरी बात रिक्वायर्ड डोज
से ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा कम देंगे 2-3 ड्रॉप्स तो चलेगा, लेकिन रिक्वायर्ड डोज से 1 ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। दूसरी बात, ये वॉर्म्स क्यों होते हैं? ऐसे तो बहुत कारण होता है वॉर्म्स होने का, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ये सो कॉल्ड एनिमल लवर्स घूमते हैं ना दोस्तों, जरा उनको डॉग या कैट दिखा नहीं कि कहीं से दुकान से आधा लीटर दूध का थैली लेके उसको पिला के निकल जाते हैं, उनको लगता है बहुत पुण्य कमा लिया आज तो, हाँ कितना हमको स्वर्ग मिल जाएगा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो लोग को पता नहीं हो कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं डॉग्स कैट्स के लिए। ऐसा कच्चा कच्चा ठंडा ठंडा दूध देके निकल जाते हैं दोस्तों। खास करके किटन जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका इंटेस्टाइन भी बहुत सेंसिटिव होता है, वो ठंडा दूध कच्चा दूध पीते हैं, सबसे पहले उनको जुलाब होता है और बाद में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनको वॉर्म्स होता है। और जुलाब का भी टाइम पे दवा नहीं हुआ तो 2-3 बार जुलाब करेंगे पूरा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, फिर उनका बचना मुश्किल होता है। ऐसे कितने लोग को मैंने मरते हुए देखा, वॉर्म्स हो गया और वॉर्म्स का टाइम पे डीवॉर्मिंग नहीं हुआ या रिक्वायर्ड डोज से ज्यादा एलोपैथी से डीवॉर्मिंग हुआ तो भी नहीं बचते। तो ये जो सो कॉल्ड एनिमल लवर है, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे किटन या कैट दिखे और अगर आपको उसको फीडिंग करने का मन हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको कैट फूड, किटन फूड या एडल्ट कैट फूड लाके ही दीजिए, जो उसके लिए परफेक्ट खाना होता है। और कहीं पे एक साफ पानी का बंदोबस्त कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ ये कच्चा ठंडा दूध कहीं पे भी रख के आप मत जाइए, क्योंकि आप तो चले जाते हैं, फिर उनका क्या हालत होता है हमको पता है। 11 साल से एनिमल ट्रीटमेंट एनिमल केयर में हूँ और मैं क्या लेवल पे काम करता हूँ, कितना इन्वॉल्व हूँ, उसके लिए आप प्लीज़ दूसरे लिंक देखना डिस्क्रिप्शन का, तो आपको पता चलेगा। सो दोस्तों, सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सबसे बेस्ट डीवॉर्मिंग का ऑप्शन है SBL का वॉर्मोरी ड्रॉप्स। आप किटन्स को, कैट्स को, डॉग्स को, पपीज़ को, सबको दे सकते हैं। और मेरे जितने भी स्ट्रे एनिमल केयर और ट्रीटमेंट के वीडियोस है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादातर मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बनाता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी 100% लॉजिकल और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी, तो वो भी आप ज़रूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।